हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं एंटीजन। ठीक है, एंटीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होती है वो 6000 डाल्टन से अधिक होती है। ठीक है, मतलब 6000 है, इनसे अगर कम हुई तब उसे हम एंटीजन नहीं कह सकते। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर वेट है वो कितनी हो जाए 6000 से, अगर 6000 डाल्टन से अगर कम हो जाती है तब हम उसे एंटीजन नहीं कह सकते। ठीक है, तो आगे एंटीजन है, इसका कार्य देखते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होती है। एंटीजन है वो क्या करती है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। एंटीजन है इसे एजी से तथा एंटीबॉडी है उसे एबी से भी शो किया जाता है। ठीक है, तो एंटीजन है वो बॉडी के अंदर एंटर करके क्या करती है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को उत्प्रेरित करती है या स्टिमुलेट करती है, उसे क्या कहा जाता है, एंटीजन। ये एंटीजन का मुख्य कार्य है। देखते हैं एंटीजन के टाइप ऑफ एंटीजन है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होती है कंप्लीट एंटीजन और एक होती है इनकम्प्लीट एंटीजन। इनकम्प्लीट एंटीजन को हेप्टेन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, हेप्टेन भी कह रहे हैं। तो जानते हैं ये कंप्लीट एंटीजन क्या होती है। कंप्लीट एंटीजन क्या होती है, ये एंटीजन बॉडी के अंदर किसके फॉर्मेशन के लिए, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर पाएंगे, तब उसे क्या कहेंगे, कंप्लीट एंटीजन कहेंगे। ठीक है, इनकम्प्लीट एंटीजन किसे कहेंगे, कि ऐसे एंटीजन जो मतलब अकेली हो क्या ना कर पाए, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन ना कर पाए। इसे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए किसी अलग से जैसे कैरियर है उनसे उसके साथ क्या कॉम्प्लेक्स बनाना पड़े, उसके बाद ही वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कर सकती है, तब उसे कहेंगे इनकम्प्लीट एंटीजन। जैसे कि एंटीजन है, ये एंटीजन अगर कैरियर मॉलिक्यूल होंगे इसके पास तभी ये बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये पेनिसिलिन है, ये पेनिसिलिन एंटीजन होती है, इनका जो मॉलिक्यूलर होती है वो होती है 350। ठीक है, कितनी होती है, 350 होती है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है, देखो कितना हो गई, 350 डाल्टन हुई। तो ये इतनी डाल्टन, तो मतलब इसे हम क्या एंटीजन नहीं कह सकते। अब ये एंटीजन है वो क्या नहीं कर सकता, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर अकेले नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए इसे क्या करना पड़ता है, जब ये होस्ट बॉडी में जाती है। ठीक है, ये क्या है, होस्ट बॉडी है। इस होस्ट बॉडी में जब ये पेनिसिलिन जाती है तो ये क्या हो जाती है, वहाँ पर छोटे छोटे भागों में ये टूट जाती है। टूटने के बाद यही बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होती है, ठीक है, यही क्या पेनिसिलिन छोटे छोटे भागों में टूटी, अब ये क्या होती है, यही बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन से वो जुड़ जाती है। ठीक है, प्रोटीन से क्या हो जाती है, मान लीजिए क्या है, ये प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन से क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है, जुड़ जाती है। फिर यही जुड़ने के बाद अब क्या बना लेती है, एंटीजेनिक हेप्टेन कैरियर कॉम्प्लेक्स बना लेती है। अब ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर पाता है। ठीक है, यहाँ तक आ रही समझ में कि इनकम्प्लीट एंटीजन और कंप्लीट एंटीजन और इनकम्प्लीट एंटीजन किसे कहेंगे। ठीक है, कंप्लीट एंटीजन ऐसे एंटीजन है जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए स्टिमुलेट कर रहे हैं, और इनकम्प्लीट एंटीजन वो है जो बॉडी में एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए इसे किसी और के साथ क्या उन्हें जुड़ना पड़ रहा है। ठीक है, तब जाकर वो क्या करेंगे, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगे, तब उसे क्या कहे जाएगा, इनकम्प्लीट एंटीजन या फिर हेप्टेन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी है, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ये एंटीबॉडी एंटीजन की स्टिमुलेट करने से बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये एंटीबॉडी है वो लिम्फ सेल में बनती है। ठीक है, लिम्फ सेल या फिर लिम्फ ऑर्गन में एंटीबॉडी का क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। ये जो एंटीबॉडी है ये सब ग्रुप में रहते हैं, तभी से कहा जाता है ग्लोब्यूलिन कहते हैं। ठीक है, ग्लोब्यूलिन कहा जाता है। ये ग्लोब्यूलिन एक प्रकार की इम्यून रिस्पॉन्स देती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, क्या है, इसके पूरे समूह या गुट बना लेते थे, तब उसे क्या, जैसे एंटीबॉडी का गुट बन गया तब उसे क्या कह रहे हैं, ग्लोब्यूलिन कह रहे हैं। ठीक है, अब यही ग्लोब्यूलिन किसके लिए, इम्यून रिस्पॉन्स देता है, इसलिए इसे क्या कहा जा सकता है, इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। इस इम्यूनोग्लोबिन को शार्ट में आईजी से शो किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होता है। ये इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, जैसे स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, ये इसका स्ट्रक्चर है, वो क्या होते हैं, वाई के आकार की होती है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर कैसे रहती है, वाई के आकार की होती है। इसमें स्ट्रक्चर में 2 तरह की संरचनाएं दिख रही हैं। एक होती है हेवी पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि प्रोटीन है तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी हुई रहती है। तो इसके जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या, इसका क्या हेवी
हेवी पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे, ठीक है। इस वाले भाग को क्या कहेंगे, लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। जिसमें हेवी पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें एमिनो एसिड है, वो कितने एमिनो एसिड रहते हैं, 450 एमिनो एसिड रहते हैं। और लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन है, इनमें एमिनो एसिड है, वो कितनी रहती है, 200, ठीक है। 200 एमिनो एसिड होती है। तो आ रहा समझ में, ये क्या है इसका, ये क्या है, रिसेप्टर साइट है। यहाँ पर क्या होंगे, एंटीजन है, वो एंटीजन को ये रिसेप्टर करेंगे, ठीक है। ये क्या है, एंटीबॉडी है। अब ये एंटीबॉडी है। अब इसमें देखते हैं कि एंटीजन, जिस तरह के एंटीजन होंगे, अगर एंटीजन कुछ इस तरह से होंगे, कुछ एंटीजन ऐसे होंगे, तो अलग अलग तरह के एंटीजन के लिए एंटीबॉडी अलग अलग होते हैं। जैसे एंटीजन इस तरह से एंटीजन है, उसके लिए क्या रहेंगे, कुछ इस तरह से इम्यूनोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा या एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। और इनके लिए जैसे कि क्या वी शेप में है, इसके लिए क्या होगा, वी शेप के एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है।